मेहता का उल्टा चश्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल अब मैं उस व्यक्ति से पूछूंगी जिनकी वजह से सबके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है। मैं अय्यर जी, आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से सबके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं? मैं ये कह रहा था कि मैं बताता है कि ये मेरा स्वीट हार्ट बबीता है। बिल्कुल सही, मैं बबीता जी की बात कर रही थी। तो बबीता जी, आप तैयार हैं? जी जी। तो बबीता जी, आपके लिए स्क्रीन पर तस्वीर ये रही। तो बबीता जी बताइए, ये कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है जहां हर कोई जाने के लिए आतुर रहता है? बबीता जी, मैं बताऊं? नहीं, मुझे आता है ना। और तो बबीता जल्दी जल्दी बताओ, कौन सा मंदिर है? ये हमारे भारत का सुप्रसिद्ध माता रानी वैष्णो देवी का मंदिर है। बिल्कुल सही जवाब। माता वैष्णो देवी का मंदिर भारत के जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर श्रद्धालु 13 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं। वैसे अभी बूढ़ों और बच्चों के लिए पालकी की भी सुविधा है। और अब तो टेम्पर पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर का फैसिलिटीज भी है। इस स्थान पर देवी महाकाली, देवी महासरस्वती और देवी महालक्ष्मी पिंडी के रूप में विराजित हैं। माता रानी की तो बबीता जी, अब पूछूंगी आपसे आपका दूसरा सवाल। अगली तस्वीर प्लीज। तो बबीता जी, ऐसा माना जाता है कि ये वो नदी है जिसका जन्म स्वयं गणपति बप्पा ने किया है। और ये नदी कर्नाटक से निकलकर सीधा बंगाल के समुद्र में जाके विलीन होती है। तो आपको इस नदी का नाम बताना है। बताइए बताइए, कौन सी नदी है? बबीता जी, कोरबो लोरबो जीत पोरे है। अरे सुगंधा जी, भाई नदी तो सब सेम होती है, वो ऐसे कैसे पता चलेगा कौन सी नदी है? सॉरी, कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे बबीता की जगह मैं ये सवाल का जवाब दे सकता है? एक मिनट अय्यर जी, आप बबीता की जितना शॉपिंग कर सकते हैं, अरे कभी नहीं। उसके जितना अच्छा खाना बना सकते हैं, अरे नहीं, ले ले। तो फिर जवाब आप क्यों देंगे? उसी को दे दीजिए ना। बताइए बताइए बबीता जी, जल्दी जल्दी जल्दी, समय निकला जा रहा है। गोदावरी? नहीं, सॉरी, नहीं। गलत जवाब। बबीता जी जल्दी जल्दी, टाइम जा रहा है। सोचिए सोचिए। अरे 10, 9, 8, 7, 6, 5, सोचिए, 4, 3, 2, बबीता जी, 1। अय्यर भाई, आप बता दीजिए। आप ये कावेरी नदी है। बिल्कुल सही जवाब अय्यर जी। इस नदी का जन्म कैसे हुआ, इसकी कहानी मैं बताता हूँ। दरअसल महर्षि अगस्त्य अपने गांव वालों के लिए पानी चाहते थे। उनके गांव में पानी की बड़ी समस्या थी, तो शंकर भगवान और ब्रह्मा जी ने उन्हें एक जल से भरा हुआ कमंडल दिया और कहा कि ये कमंडल का पानी आप जहां भी गिराओगे, नदी वहीं से शुरू हो जाएगी। बड़े खुश होकर वो कमंडल लेकर अपने गांव जा रहे थे, लेकिन बीच में किसी कारणवश उनको रुकना पड़ा। अभी वो कमंडल नीचे रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने वहां पे खेलते हुए बच्चे के हाथ में वो कमंडल दिया। पता है वो बच्चा कौन था? कौन कौन? अरे हमें कैसे पता होगा तेरे जमाने के बच्चे के बारे में? अरे पोपटलाल, मैं हमारे जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पौराणिक कथा की बात कर रहा हूँ। अरे पता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, बताइए ना वीडियो अंकल, कौन था वो बच्चा? वो बच्चा था हमारे गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा जानते थे कि वो जहाँ पे खड़े हैं वो जगह नदी के लिए सही है, तो उन्होंने उस कमंडल को नीचे रख दिया। महर्षि अगस्त आए,
उन्होंने देखा तो कमंडल नीचे रखा हुआ है और उस पर एक कौवा बैठा हुआ है। महर्षि अगस्त्य ने उस कौवे को हटाने की कोशिश की और उस कोशिश में उस कमंडल का जल नीचे गिर गया और उस तरह हुआ कावेरी नदी का जन्म। वाह 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 भिड़े वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, बबीता जी ने एक सवाल का जवाब तो सही दिया है, तो उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बट आई मस्ट से ये दोनों सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। हाँ, लेकिन अब देखना ये है कि आपका परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग होता है या नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओहो, क्या बात है बबीता जी, आपकी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मेरे अंदर से सैफ कुछ कहना चाहता है। सैफू, वाव, you're too good बबीता, वाव। और सैफू की मम्मी जो है वो बंगाल से है, तो वो भी कुछ कहना चाहती हैं। আমি তোমাকে ভালোবাসি, ছি शर्मिला हूँ मैं। सुगंधा जी बहुत बढ़िया। सुगंधा जी मत बोलो, अरे अगरबत्ती जैसा लगता है। वैसे मैं कहना चाहती हूँ, गोकुल धाम की एक बात है बहुत ही खास। यहाँ हर बात मीठी होती है हर चेहरे पर मुस्कान। टेंशन यहाँ टिकता नहीं, क्योंकि प्यार और भाईचारा है इनकी पहचान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे अगले कंटेस्टेंट कौन है। तो अगला कंटेस्टेंट है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के एक मेव सेक्रेटरी की धर्मपत्नी माधवी भाभी। भिड़े बैठ जा, माधवी भाभी है। आई ऑल द बेस्ट। तो माधवी जी आप तैयार हैं? हाँ। एक्सक्यूज मी सुगंधा जी, थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछना। हाँ, शिक्षक की वाइफ है, इन्हें तो सब आता होगा। ऐसा कहीं नहीं है। तो माधवी जी आपके लिए पहली तस्वीर है ये। तो बताइए माधवी जी कि ये कौन सा मंदिर है और कहाँ है? माधवी, हाँ? आता है ना तुम्हें? नहीं नो। अरे देवा, आता है। ये आंध्र प्रदेश का विनायक मंदिर है, कनिपक्कम। ओहो, वाह 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 माधवी भाभी वाह। क्या बात है? क्या बात है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। वाह आई खूपच छान। थैंक यू। ये मंदिर के बारे में कभी सुना ही नहीं है ना। हाँ, और ये कितना ब्यूटीफुल मंदिर है। हाँ यार, ये जितना खूबसूरत मंदिर है ना, उतनी उसकी कहानी भी बहुत खूबसूरत है। हाँ माधवी आंटी, क्या कहानी है? हाँ आई सांग ना, ये ना 3 भाइयों की कहानी है। एक अंधा, एक गूंगा और एक बहरा। अब इन तीनों भाइयों ने अपने रोजगार के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया खेती करने के लिए। खेती करते करते इनके कुएं का पानी खत्म हो गया, तो वो कुएं को और गहरा खोदने लगे। खोदते खोदते इनकी कुल्हाड़ी एक पथरीली चीज पे लगी, जिसमें से पहले तो पानी बाहर आया, उसके बाद खून की धारा आई, और इसके बाद इन भाइयों में जो कमियां थी ना, गूंगापन, अंधापन, बहरापन, वो कमियां दूर हो गई, क्योंकि वो पथरीली चीज कोई और नहीं, साक्षात गणपति बप्पा की मूर्ति थी। और इसके बाद यहाँ के लोगों ने इसे स्वयंभू गणपति का नाम भी दे दिया। इस मंदिर की ये कहानी तो हमें पता ही नहीं थी। और आपको पता है, आज भी ये गणपति बापा की मूर्ति कुएं के बीचों बीच स्थापित है। दिन ब दिन इस मूर्ति की साइज आज भी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे कैसे अपने आप से साइज बढ़ रही है? यही तो चमत्कार है बड़ा। कुछ साल पहले किसी ने खुश होकर बापा की मूर्ति को चांदी का कवच चढ़ाया था, लेकिन आज वो चांदी का कवच बापा की मूर्ति के कद से बहुत छोटा है। हाँ, इसीलिए इंडिया को कंट्री ऑफ मिरेकल्स बोलते हैं। अरे भाई, हमारे भारत देश में पहाड़ों से लेकर नदियों तक
सब कुछ इतना खूबसूरत है कि हमें विदेश घूमने जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा चाचा जी, इसलिए तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा। तो माधवी जी दूसरे सवाल के लिए तैयार? हाँ। और ये रही आपकी दूसरी तस्वीर। तो बताइए ये कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? ये जल्दी कीजिए माधवी भाभी। आई नो ये कौन सा मंदिर है। लेकिन आपका चांस हो चुका है ना, आप नहीं बता सकती हैं। चलिए चलिए माधवी जी, सिर्फ 10 सेकंड बचे। चलिए मैं एक क्लू देती हूँ, ये एक माँ का मंदिर है। हाँ, ये कलकत्ता का कालीघाट मंदिर है। जी हाँ। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। क्या बात है माधवी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। लाइक को पड़ा जी। तो इसके लिए आपको मिलता है एक बेहतरीन गिफ्ट। Congratulations! थैंक यू। ये लीजिए आपका गिफ्ट। वैसे आप इतना सुंदर हो, ये परफॉर्म कर रही है ना, मतलब आपकी आवाज ऐसे कितनी कोमल, नाजुक, सुंदर है मुझे। अरे बेटी आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ माधवी जी, अब मेरे अंदर से अन्नू जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके लिए। तो माधवी, इतनी आसानी से तूने दिया जवाब, तारारारा, इतनी आसानी से तूने दिया जवाब। तुझे नहीं लेना चाहिए था भाग, तुझे नहीं लेना चाहिए था भाग, क्योंकि तूने आग लगा दी, आग लगा दी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कंटेस्टेंट कौन है। अगला कंटेस्टेंट है वो जो सिर्फ एक है, उनके जैसा कोई और दूसरा है ही नहीं, और तो और उनका कॉलर हमेशा ऊपर रहता है। यस, बिल्कुल सही पहचाना। अगली बारी है हमारे एक मेव सेक्रेटरी भिड़े साहब की। गिफ्ट लेने कहा जा रहा है, पहले सवाल का जवाब तो दे। सॉरी। ओके, तो एक मेव सेक्रेटरी साहब अपने सवाल के लिए तैयार? हाँ बिल्कुल। तो भिड़े जी, आपके लिए पहली तस्वीर है ये चारों मुंबई के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। आपको इन चारों मंदिर का नाम बताना है। लो बोलो, ये अपना भिंडी मास्टर शिक्षक है, इसका जवाब तो वो तुरंत ही दे देगा। अरे मुंबई में रहने वाला कोई भी बता सकता है कि ये चारों मंदिर कौन से है। ये है महालक्ष्मी मंदिर, ये बाबुलनाथ मंदिर, ये मुंबा देवी मंदिर और ये सिद्धिविनायक मंदिर। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। ओके, तो दूसरी तस्वीर है ये। अरे ये तो एकदम सिंपल है, ये गणपति बापा का वाहन है, मूषक। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, ये गलत है भाई, ये चीटिंग है। ये भिड़े सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी है, इसने ये रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी की है, तो खुद के लिए दोनों आसान सवाल निकाल लिए। ओए पिड़ू, ओए ये तो गलत बात है ना यार। आसाराम, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरे एक मिनट यार, पोपटलाल तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने चीटिंग की है चीटिंग, एक बार नहीं 100 बार चीटिंग की है। मैं तो कहता हूँ कैंसिल करो भाई, ये प्रोग्राम को कैंसिल करो। ये कैंसिल कर दो, वो कैंसिल कर दो। पोपटलाल, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे जो सवाल है वो मैंने तय नहीं किए, टप्पू ने तय किए हैं। हाँ पोपट अंकल, बाबा की बात सही है, ये सवाल हमने तय किए हैं बाबा के लिए, और अभी तो ये सवाल पूरा भी नहीं हुआ है। अरे हाँ, सवाल ये नहीं है, सवाल कुछ और है। हाँ अरे तो फिर भाई सब लोग शांति से बैठ जाओ और पहले सवाल सुनो। बैठ जाओ सब लोग। बैठ जाओ। अरे भिंडी मास्टर, तू क्या बैठ गया, तू खड़ा हो। तो ये इसकी वजह से। देखिए, हम सब जानते हैं कि एक गणपति बप्पा का वाहन है मूषक,
लेकिन ऐसा माना जाता है कि गणपति बप्पा ने एक दानव को मूषक का रूप देकर अपना वाहन बनाया था। तो आपको बताना है कि उस दानव का नाम क्या था। अरे देवा, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। हाँ, अब बोल। क्या हुआ शिक्षक साहब, नहीं आता जवाब? नहीं। ओहो, आर यू श्योर आपको इसका जवाब नहीं पता? बाबा सोचो। अरे बिल्कुल आता है, मैं तो मजाक कर रहा था। उस दानव का नाम था पोपटलाल। ये क्या पोपटलाल, क्या पोपटलाल? तुम सुन रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ नाम। अरे सुन रहा हूँ मैं, बोल ना बोल। हाँ, तो उस दानव का नाम था गजमुखासर। गणपति बाप्पा ने गजमुखासर को मूषक बनाकर अपना वाहन बना लिया था। सही जवाब। बोला गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वाह, दैट्स माय बाबा। क्या बात है भिड़े जी, आपको भी दोनों सवालों के सही उत्तर देने के लिए मिलता है गिफ्ट। क्या बात है, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये लीजिए आपका गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तालियां तालियां। चलिए, तो अब बारी है रोशन सिंह सोनी जी। सोनी भाई तो सवाल सुनने के पहले ही नाचने लगे। दोस्तों, गोकुल धाम में है इतने रंग कि दुनिया भी देखकर हो जाती है दंग। आज बबीता जी ने अफलातून परफॉर्मेंस दिया और भिड़े मास्टर और माधवी भाभी ने अद्भुत जवाब दिए। इससे हमारा रंगारंग कार्यक्रम और भी रंगीन हो गया। दोस्तों, हमारा भारत देश विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों और समाज से बना हुआ है। हम यहाँ पर अपने धर्म के साथ साथ सर्वधर्म संप्रदाय में भी विश्वास और आस्था रखते हैं। हमारे भारत देश में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, देरासर, अग्यारी सभी धर्मों के लिए धर्म स्थान बने हुए हैं और वहां पर लोग अपने धर्म का पालन भी करते हैं। और ऐसा करने से जो आनंद मिलता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। भारत के कई ऐसे धर्म स्थल हैं जिनके बारे में शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन हम पूरी जानकारी देते रहेंगे और साथ में हंसी और ठहाके भी मिलेंगे। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलिए, तो अब बारी है रोशन सिंह सोनी जी। सोनी भाई तो सवाल सुनने के पहले ही नाचने लगे। अब भंगड़ा हो ही रहा है तो मैं गाना भी गा देती हूँ। हो बारी बरसी खटन गयासी, बारी बरसी खटन गयासी, खट के ले आंदी बॉडी। हो भंगड़ा ता सजदा जद नचन साडे सोडे। तो सोडी जी, ये रही आपकी तस्वीर। अरे ये तो, अरे अब्दुल भाई, आप नहीं बोल सकते, नहीं तो आपको भी सजा मिलेगी। जी, ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये हमारे हिंदुस्तान के कैपिटल दिल्ली में। और इस जगह की एक खासियत है, यहाँ पर हमारे 25,000 मुस्लिम भाई एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सोनी भाई। और इस जगह का नाम है जामा मस्जिद और ये शाहजहां ने बनवाई थी। क्या बात है सोडी भाई, वाह वाह वाह। हमारे रोशन सिंह सोडी जी के लिए जोरदार तालियां ठोको भाई। मुझे गर्व है हमारे भारत देश पर। हमारे हिंदुस्तान की भूमि है धर्म की, संस्कृति की और पवित्रता की। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा हर बार भारत में ही जन्म हो। मैं हिंदुस्तान के लिए चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा। अरे वाह वाह, आइए आइए। जिसमें बसती है हर हिंदुस्तानी की जान, नाम है उसका सरजमीन हिंदुस्तान। ईद, दिवाली, बैसाखी, क्रिसमस, हर त्योहार के अनोखे नजारे हैं। यहाँ हर त्योहार में प्यार भरे रंगों की बहारें हैं। इस देश की मिट्टी को माथे पे लगा दो तो बन जाती है शान।
क्योंकि इस मिट्टी में बसती है हम सबकी जान। नाम है उसका सरजमीन हिंदुस्तान, नाम है उसका सरजमीन हिंदुस्तान। हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाने प्रभु श्री राम ने यहाँ जन्म लिया, जो हमें सही जीवन की सीख दे। होकर अवतरित श्री कृष्ण ने वो कर्म किया। ये मंदिर, ये दरगाह, ये गुरुद्वारे ही हमारी पहचान, जिसमें बसती है हम सबकी जान। नाम है उसका सरजमीन हिंदुस्तान, नाम है उसका सरजमीन हिंदुस्तान। बोलो भारत माता की जय। वाह 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 बेटा वाह। चलिए सोडी भाई, आते हैं आपके अगले सवाल पे। बताइए, भारत के कौन से प्रसिद्ध मंदिर की तस्वीर है? याद आ गया, इसके बारे में तो हमें स्कूल में भी पढ़ा है। अच्छा, तो फिर मेन्यू क्यों नहीं स्कूल में पढ़ाया? जल्दी जल्दी सोडी जी, जल्दी, टाइम। जल्दी कर, 30 सेकंड खत्म हो जाएंगे। ओ पापा की कर रहे हो, तुझे हार जाओगे। ओए पुत्र, कोशिश तो कर रहा हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा। ये तो एलोरा का कैलाश मंदिर है। अरे यार, वहाँ कैलाश मंदिर है जी। हाथी भाई सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, आप मानते हो ना गलती हुई है, तो अभी सजा भी मिलेगी आपको। और आपकी सजा ये होगी कि आपको भी सोडी भाई के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन सुगंधा जी, मैंने तो सही जवाब दिया था। रहने दीजिए सोडी जी, आपने इतना टाइम लिया कि टाइम खत्म हो चुका है। वैसे आप लोगों को पता है, ये मंदिर एक बड़े से पत्थर को काव करके बनाया गया है। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो उल्टा, यानी कि ऊपर से नीचे बनाया गया है। पहले ऊपर का हिस्सा बनाया, फिर नीचे के पिलर्स और फिर जाकर बेस। ये सब सुनते तो लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है, पर पता नहीं उन्होंने उस वक्त ये सब कैसे किया होगा। ऐसे कई किस्से हैं भारत में जो सत्य है, लेकिन उस पर विश्वास करना मुश्किल। तो चलिए सोडी जी, अब आपको परफॉर्म करना है, वो भी हाथी भाई के साथ। So let's make it interesting. अरे आप दोनों के बीच में फेस ऑफ हो जाए। तुम दोनों ने मस्त डांस किया। थैंक यू, थैंक यू। तो अगली बारी है उनकी, जिनकी फैमिली फोटो में एक जगह है खाली और जिन्होंने हर सीजन में छाते को बनाया है अपना साथी। पोपटलाल जी। तो पोपटलाल जी, क्या आप तैयार हैं? तैयार तैयार, एकदम तैयार। नहीं नहीं, शादी के लिए नहीं, सवाल के लिए। अरे हाँ, सवाल के लिए ही तैयार। तो पोपटलाल जी, आपके लिए पहली तस्वीर है ये। अरे ये है। 1 मिनट पप्पू, इस सवाल का जवाब मत देना। अरे क्यों? मुझे पता है। क्योंकि तेरे जवाब देने से पहले मैं पीड़ू को ये क्या हुआ? ये सॉरी। शाबाशी देना चाहूंगा। सॉरी, अब जवाब दूं? हाँ, तू चालू रख। तो ये ननकाना साहिब गुरुद्वारा की तस्वीर है जो पाकिस्तान में है। बिल्कुल सही कहा पप्पू। हमारे 10 गुरुओं में सबसे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। तो पोपटलाल जी, अब बारी आपके दूसरे सवाल की। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ हाँ चाचा जी, लेकिन आप जवाब नहीं दे सकते वरना आउट।
नहीं, वो मुझे पता है। मैं तो ये कहने जा रहा था कि मुझे एक बार यहाँ जाना है। अच्छा याद नहीं आ रहा है। पोपट भाई, चलिए ठीक है पोपटलाल जी, मैं आपको एक क्लू दे देती हूँ। ये मंदिर गणपति बप्पा के पिताजी यानी महादेव जी का मंदिर है और ये इंडिया के बाहर विदेश में स्थित है। यहाँ तक है लेकिन जबान पे नहीं आ रहा है। पोपट अंकल सोचिए, ये वर्ल्ड में बहुत फेमस मंदिर है। मैं क्लू देता हूँ। मंदिर के नाम में पत्नी का पूरक शब्द भी है। पत्नी का पूरक शब्द मतलब पति। अरे हाँ, ये पशुपतिनाथ जी का मंदिर है जो नेपाल में है। सही जवाब। हे पशुपतिनाथ, मैं भी बरसों से किसी का पति, किसी का नाथ बनने के लिए तत्पर हूँ। मेरी होने वाली पत्नी जहाँ भी छिपी है उसे प्लीज ढूंढकर मेरे पास भेज दीजिए। पोपट भाई, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। थैंक यू, थैंक यू। वैसे ये पशुपतिनाथ जी मंदिर की कहानी मुझे पता है। हाँ, बता बता बता। तो ऐसा कहा जाता है, एक गांव में एक गाय थी। रोज एक गाय एक जगह जाकर दूध देती थी। एक दिन गाय के मालिक को पता चला और उसने उस गाय का पीछा किया और उस जगह को खुदवाया जहां वो दूध देती थी। और जगह खोदने पर अंदर से शिवलिंग निकला। इसलिए उस जगह को पशुपतिनाथ कहते हैं और पशुपतिनाथ मंदिर में उसी शिवलिंग की पूजा होती है। वाह बागा वाह। क्या बात है। तो दोनों सवालों के सही जवाब देने के लिए पोपटलाल जी को भी मिलता है Congratulations! थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुगंधा जी, अपना प्रॉमिस याद है ना आपको? कौन सा प्रॉमिस? अरे आपने बोला था ना सुकन्या ढूंढने का, अभी से भूल गई? अरे मैं मजाक कर रही हूँ, पता नहीं मैं सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे-धीरे पता चलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अगले कंटेस्टेंट आएंगे, मेरे अगले कंटेस्टेंट आएंगे। हाँ, यानी कि अगली बारी उनकी है जिनकी आंखें मस्त मस्त हैं, जो डांस में जबरदस्त हैं, कुकिंग में जिनका कोई जवाब नहीं, वो डाइट में रहती फर्स्ट है। मुझे तो भूख लग गई। खैर, आप सब समझ गए ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही। क्यों? तो अंजलि भाभी, आपके लिए तस्वीर है ये जी। तो आपको बताना है कि ये कौन से प्रसिद्ध मंदिर की तस्वीर है। हाँ, इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये मंदिर साउथ इंडिया में स्थित है। एब्सोल्युटली करेक्ट अंजलि भाभी। चलिए एक छोटा सा क्लू देती हूँ। ये वो मंदिर है जिसे दुनिया का सबसे रिचेस्ट मंदिर कहा जाता है। अब ये श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। फाइनली बिल्कुल सही जवाब। इस मंदिर के ट्रेजर के बारे में आप लोगों को मालूम है? इस मंदिर के अंदर सालों से 3 दरवाजे हैं जो कि बंद थे, और 2 दरवाजे खोलने के बाद इस मंदिर से करोड़ों अरबों रुपए का ट्रेजर मिला। एंड एवरीथिंग इज गोल्ड एंड डायमंड, और ऐसा रेयर डायमंड दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, एक बात और, आप लोग इस मंदिर के खजाने की वैल्यू के बारे में गैस कर सकते हैं? 50 करोड़। थोड़ी बहुत कम बोला। तो 500 करोड़? इल्ले, नेवर नेवर। इस मंदिर के खजाने का वैल्यू 90,000 करोड़ रुपए है। अरे बाप रे। 90,000 करोड़। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर है। इस तीसरे दरवाजे के पीछे कई सारी कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो तीसरा दरवाजा खुला तो पूरा शहर बाढ़ में डूब जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि उस तीसरे दरवाजे के पीछे
काली शक्तियां हैं। अब तक तो सरकार ने उस तीसरे दरवाजे को खोलने की अनुमति भी नहीं दी है। तो अंजलि भाभी दूसरे सवाल के लिए तैयार? अंजलि टेंशन मत लो, जो भी पनिशमेंट मिलेगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। थैंक यू। तो आपका दूसरा सवाल है ये, बताइए ये कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? मुझे तो ये इंडिया के बाहर का मंदिर लग रहा है। जी नहीं, ये इंडिया में ही है और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छा, नहीं पता चल रहा है। Are you sure? हाँ। कोई बात नहीं, ये सिक्किम का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। ओह नो। वैसे मंदिर बहुत ब्यूटीफुल है यार। जी, और ये भगवान बुद्ध की 130 फुट बड़ी मूर्ति है और इसे 2013 में 14 दलाई लामा ने बनवाया था। चलिए कोई बात नहीं अंजलि भाभी, अब क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाई तो इसका मतलब है कि आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना सब बोलेंगे अंजलि इज अ चीटर, शी इज अ चीटर। और मेहता जी, आप भी बोल रहे थे ना मैं साथ दूंगा, तो अब साथ देने के लिए तैयार है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए प्लीज वेलकम अंजलि भाभी एंड मेहता जी। वाह 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 वाह, मेहता साहब, अंजलि भाभी, गजब गजब, मजा आ गया। टॉप क्लास, टॉप क्लास। अप्रतिम, क्या कोऑर्डिनेशन था। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। मेहता साहब, आप जब यहाँ पे नहीं थे, आप कहीं और जगह डांस क्लासेस ले रहे होंगे, है ना? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस तो कमाल की थी। हाँ। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। गणपति बप्पा का गीत था और मेरी अंजलि का साथ था, तो बस हो गया। तो चलिए अब अगला मैं जिसे बुलाने वाली हूँ, उससे पहले मैं अपने अंदर सोनम कपूर को बुलाना चाहती हूँ। सोनम कपूर यानी कि झकास की बेटी, बिकॉज अगले जो आने वाले हैं वो बहुत ही झकास है, यू नो। यस, गोकुल धाम के दुलारे, सबके प्यारे, हमारे तप्पू सेना। भाई वाह, क्या बात है दोस्तों। रंगारंग कार्यक्रम का मनोरंजन इतना बढ़ गया है कि ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। आज दो खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हुए, हाथी भाई और सोडी के बीच में डांस बैटल और मेरे और अंजलि के बीच में एक प्यारा सा डांस। भाई अंजलि को तो मैं दिल पहले ही दे चुका हूँ, आज ताल से ताल भी मिला ली। लेकिन इस तेज दौड़ती हुई रंगारंग कार्यक्रम की ट्रेन पर लगने वाला है ब्रेक। पूछिए क्यों? क्योंकि अब बारी है टप्पू सेना की। वैसे टप्पू सेना हर काम में माहिर है, क्या लगता है आपको? क्या टप्पू सेना हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़े सवालों के जवाब दे पाएंगे? भाई ये आज की पीढ़ी है, ये भक्ति से ज्यादा मोबाइल में व्यस्त रहती है, तो देखना ही है कि उनसे किस तरह के सवाल किए जाते हैं। क्या वो दोनों सवालों के सही जवाब दे पाएंगे या फिर उन्हें मिलेगी सजा? ये सब जानने के लिए कल रात को 8:30 बजे देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो टप्पू सेना, आपका सवाल है ये। टप्पू सेना, ये इंडिया का बहुत ही प्रसिद्ध चर्च है, तो आपको इसे पहचानना है कि ये कौन सा चर्च है। हाँ, कम ऑन बेबी। इसके बारे में हमने पढ़ा है। और ये इंडिया का फर्स्ट चर्च है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। यहाँ तक नाम है मेरे। अरे बोलो बोलो जल्दी, टाइम अप हो जाएगा। अबू देना, चल चल। बोलो जल्दी बोलो। बताइए, सिर्फ 2 सेकंड बाकी है। ये सेंट थॉमस चर्च है जो केरला में है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये इंडिया में बनाया गया सबसे पहला चर्च था और इसे अपोस्टोलिक चर्च भी कहा जाता है। तो प्यारी टप्पू सेना, अगले सवाल के लिए तैयार? ओके, तो आपका सवाल ये। तो बताइए ये भारत का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। गोली? नो आइडिया। यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मुझे पता है। कम ऑन टप्पू सेना, यू कैन डू इट। टाइम। क्या लग क्या रहा है? ये क्या हो सकता है? कौन सी जगह है? नहीं। चलिए चलिए, 5, 4, 3, 2, 1।
ओके चलिए मेहता साहब, आपको पता है तो आप बताइए कौन सा मंदिर है? ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। बिल्कुल सही जवाब। और क्या आप सब जानते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को दुनिया का सबसे शानदार स्मारक कहा जाता है? हाँ, और कोणार्क के सूर्य मंदिर के 12 नक्शेदार पत्थर के पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। ओहो, मंदिर के तल पर पाए जाने वाले पहिए समय को दर्शाते हैं। और हाँ, पहियों की छाया को देखकर दिन के सही समय की गणना भी की जा सकती है। अब बात है। और जोड़ी के 2 पहिए महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को परिभाषित करते हैं। अरे आत्माराम, ये तो धर्म के साथ साथ साइंस भी है। तो टप्पू सेना अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार? नहीं, हाँ? मतलब अभी खाना खाया है, अभी परफॉर्म कैसे करेंगे? मतलब परफॉर्म करेंगे लेकिन बाद में। What is this यार, अभी करना पड़ेगा, नहीं तो बुलाओ फराक हो क्या फिर से? What is this? Come on टप्पू सेना, come on everybody, cheer up, cheer up. ओ कोई गल नहीं, तो गाना गा लो पुत्र। सॉरी अंकल, गोली गाना गाएगा ना तो सब लोग यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ, बाद में करते हैं ना, बाद में। नहीं नहीं, बोला ना अभी करना पड़ेगा, अभी मतलब अभी ना, ओके? ओके ठीक है, लेकिन मैं अपने स्टाइल में डांस करूंगा। ये गोलिया, तुम्हारी कोशिश चल रहा डांस करने की? अरे वो देखना ना वीडियो अंकल, अभी आपको पता चल जाएगा। चलो फ्रेंड्स। Okay, ladies and gentlemen, have a huge round of applause for टप्पू सेना। वाह बच्चों वाह, ये हलसी डांस में हलस भरपूर था। और ऐसा अनोखा डांस तो टप्पू सेना ही कर सकती है। अप्रतिम। थैंक यू थैंक यू पापा। अब अगला नंबर है उनका, जिनके बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, और कोरोना वायरस हो या मिसाइल, उनके बिना कुछ नहीं बन सकता। Guess it. माधुरी, वेरी राइट। मैं बात कर रही हूँ हमारे अय्यर जी की। तो अय्यर जी, आपका पहला सवाल है ये, ध्यान से देखिए और बताइए कि ये कौन से प्रसिद्ध मंदिर की तस्वीर है? ये राजस्थान के पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर का तस्वीर है। एकदम सही। ब्रह्मा जी इस यूनिवर्स के पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को बनाया, उसका सर्जन किया। हाँ बिल्कुल सही कहा अय्यर। क्या आप सब जानते हैं कि ये ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है और इसके पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है। बताइए ना मेहता अंकल। हाँ, एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने भक्तों की भलाई के लिए पृथ्वी पर यज्ञ का विचार किया और यज्ञ का चुनाव करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमल को पृथ्वी पर भेजा और जिस स्थान पर कमल गिरा, ब्रह्मा जी ने उसी स्थान को यज्ञ के लिए चुना। और यह स्थान राजस्थान का पुष्कर शहर था, जहां पर उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब बन गया था। उसके बाद ब्रह्मा जी वहां पर यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, लेकिन सावित्री जी का कोई पता नहीं था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच चुके थे। ऐसे में ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री जी को प्रकट किया और उनसे विवाह किया और अपना यज्ञ समय पर शुरू किया। कुछ समय बाद जब सावित्री जी यज्ञ स्थल पर पहुंची और ब्रह्मा जी के पास में किसी और स्त्री को देखा तो वो क्रोधित हो गई और सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस पूरे पृथ्वी लोक में आपकी पूजा कहीं नहीं होगी। इस श्राप को देखते हुए सभी देवी देवताओं ने सावित्री जी से आग्रह किया। तब जाकर उन्होंने अपना श्राप वापस लिया और कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी और इसीलिए इस मंदिर का निर्माण किया गया। और आज तक
ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ इसी मंदिर में होती है। पूरा दुनिया में पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है और यही उसकी खासियत है। वाह, हमारी संस्कृति, हमारी कथाएं कितनी दिलचस्प है, कितनी इंटरेस्टिंग है। क्या अरे इसीलिए तो कहते हैं ना कि पूरे विश्व में सबसे महान संस्कृति हमारे भारत देश की। तो अय्यर भाई दूसरे क्वेश्चन के लिए रेडी? अरे रेडी रेडी। बताइए ये कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? अरे ये तो हमारे जैन, मुझे पता है, बता नहीं सकते वो भी पता है। जल्दी, आपके पास टाइम बहुत कम है। अय्यर याद करो, बोलो। ये याद आ गया, मेरे को याद आ गया। ये राजस्थान के रणकपुर का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। सही जवाब। और मैं आप सबको बता दूं कि ये मंदिर अपनी स्थापत्य कला और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है और विशेष रूप से 1444 स्तंभों पर टिका होने के कारण ये मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राजस्थान के रणकपुर स्थित ये जैन मंदिर जैन धर्म के मुख्य 5 तीर्थ स्थलों में से एक है। वैसे तो साइंटिस्ट को सिर्फ विज्ञान की नॉलेज होती है, लेकिन आपको विज्ञान के साथ साथ धर्म का भी ज्ञान है। अय्यो यान मुदरकन मड़क्कम। अरे नंडरी 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 नंडरी, धर्म और साइंस के बीच में तो बहुत डीप कनेक्शन है और इंडियन धर्म के अंदर तो साइंस ही साइंस है। तो अय्यर जी, दोनों सवालों के सही जवाब देने के लिए आपको मिलता है गिफ्ट हैम्पर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू नंडरी नंडरी। अरे क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हमारा अगला नंबर है उनका, यूके जो बीवी से करे प्यार वो करेले से कैसे करे इनकार? क्यों धन्नो? मेहता साहब को तो सारे जवाब ऐसे यूं आएंगे, कितना पढ़ते रहते हैं वो। ने कहा मैं कोशिश जरूर करूंगा। सबसे पहला सवाल आपके लिए रहा ये। जी सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए, सेकंड्स खत्म हो जाएंगी। अरे भाई पता है मुझे, ये मथुरा का फेमस कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है। बिल्कुल सही जवाब। आपको पता है बच्चों, सालों पहले यहीं पे कंस का कारागार हुआ करता था और भगवान श्री कृष्ण के माता पिता यानी कि देवकी और वासुदेव को यहीं पे कैद करके रखा था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी यहीं हुआ था। इस मंदिर को विदेशी आक्रमणकारियों ने बहुत क्षति पहुंचाई थी। 4 बार टूटने के बाद भी यह मंदिर उसी जगह खड़ा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे धर्म को बहुत क्षति और हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारा हिंदू धर्म, हिंदू संस्कार, सनातन धर्म आज भी अडिग खड़ा है और हम सभी धर्म को मानते हैं क्योंकि हमारा मानना है वसुधैव कुटुंबकम। तो मेहता जी दूसरे सवाल के लिए तैयार? दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी हमसे करता है प्यार। चाहे कोई भी इम्तिहान ले लो, हम हर पल है तैयार। वाह वाह मेहता साहब, वाह। क्या बात है मेहता जी। तो चलिए आपका दूसरा सवाल है ये। मुझे लगता है कि ये शंकर भगवान का मंदिर है। ये एमपी का नहीं, ये एमपी का महाकालेश्वर मंदिर तो नहीं है। जल्दी बताइए बताइए, टाइम। अरे हाँ, ये तो हमारे प्यारे दिल के भोले भोलेनाथ जी का सोमनाथ मंदिर है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। ये भारत में बसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है और इसी के बाद बाकी सारे ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। और क्या आप सब जानते हैं, सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में समुद्र किनारे के पास एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। वहां पे एक तीर रखा गया है
जो ये दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई हिस्सा नहीं है। और कहते हैं कि पहले सोमनाथ मंदिर पूरा सोने का हुआ करता था, फिर मोहम्मद गजनी ने उसे लूट लिया था और उसे ध्वस्त कर दिया था, और वो भी एक बार नहीं बच्चों, पूरे 17 बार। और 1951 में हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। और सोमनाथ में सोम का अर्थ होता है चंद्र, और महादेव चंद्र को धारण करने वाले चंद्र के नाथ हैं, और इसीलिए सोमनाथ के प्रांगण में जाते ही मन को शांति मिलती है। क्या बात है मेहता साहब, आपने दोनों जवाब तो सही दिए, लेकिन समय क्या समय? अरे मेरे कहने का मतलब है सबसे कम समय में जवाब दिया इन्होंने। आपने दोनों सवालों के सही जवाब दिए हैं, इसलिए आपको भी मिलता है गिफ्ट। आइए। कांग्रेचुलेशंस, ये लीजिए आपका गिफ्ट। तो अगला सवाल है उनसे जिनके सोडे के बिना पुरुष मंडली का दर नहीं होता है पूरा। जिनके सहयोग के बिना हर फंक्शन है अधूरा। अब जिनके बारे में बोल रहा उनका नाम पहचान। अब्दुल भाई। एकदम सही, भाईजान के भाईजान अब्दुल भाईजान, क्या आप तैयार हैं? यस, रेडी। तो अब्दुल भाई आपके लिए पहला सवाल है ये, बताइए ये कौन सा प्रसिद्ध टेंपल है? बोलो बोलो अब्दुल। ये पंजाब की शान अमृतसर में बसा स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल। क्या बात है, सही जवाब। बोले सोनिहाल। ये गोल्डन टेम्पल हम सिखों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है, और इस जगह की सबसे खास बात यह है यहाँ पर रोज 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को भोजन खिलाया जाता है। उस भोजन को हम लंगर कहते हैं। क्या बात है। तो चलिए अब आपके दूसरे सवाल की बारी। अब्दुल, ये अक्षरधाम है। राइट। एक सेकंड। अब्दुल भाई आपने आधा ही जवाब सही दिया है। ये बताइए कि कौन सी जगह का अक्षरधाम मंदिर है? जल्दी, आधा ही टाइम बचा आपके पास। ये गुजरात के गांधीनगर का अक्षरधाम मंदिर है। अरे वाह वाह। 1 मिनट, गलत जवाब। ये दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है। अरे लेकिन व्हाट लेकिन यार अब्दुल यार, ऐसा चलता है क्या? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपके नींबू सोडा में नींबू ना हो तो चलता है क्या? नहीं। तो फिर रॉन्ग दिस इज गाइस, व्हाट इज दिस यार? आप सबको पता है ये मंदिर 100 एकड़ की जगह में फैला हुआ है और हमारे भारत देश के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। इस मंदिर ने अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है ना, वो गुलाबी पत्थर और संगमरमर का बना हुआ है, और इस मंदिर में जितने भी नक्शीदार स्तंभ और गुंबज है उनको 20,000 मूर्तियों से सजाया गया है। और इस मंदिर का निर्माण करने वाले विश्व वंदनीय संत परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव इस साल दिसंबर में अहमदाबाद में आयोजित होने वाला है, जिसमें देश विदेश से लाखों करोड़ों भक्त हिस्सा लेने वाले। चलिए कोई बात नहीं, आपने एक तो सवाल का जवाब सही दिया, लेकिन क्योंकि दूसरा गलत दिया इसलिए पनिशमेंट तो बनता है। क्या बोलते हो? तो क्या आप तैयार हैं पनिशमेंट के लिए? हाँ, तैयार।
दोस्तों, रंगारंग कार्यक्रम अपनी चरम सीमा पर है और जिस तरह से अनलिमिटेड थाली में एक के बाद एक डिश परोसी जाती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी एक के बाद एक जबरदस्त परफॉर्मेंसेस होती जा रही हैं। लेकिन हमारे अब्दुल भाई एक सवाल में उलझ गए। अब रूल्स तो रूल्स होते हैं, सजा तो मिलेगी, लेकिन अब्दुल भाई जो करने वाले हैं ये देखकर आपको भरपूर आनंद मिलने वाला है। दोस्तों, हमारे भारत की संस्कृति 5000 साल पुरानी। भारत देश ने अलग अलग धर्मों और संप्रदाय को गले लगाया है। तो इस भव्य इतिहास से जुड़े हमारे सवाल और जवाब जारी रहेंगे और इसके बाद बारी है नट्टू काका और बाघा की। रंगारंग कार्यक्रम में ज्ञान के साथ साथ हंसी और ठहाके मिलते रहेंगे। तो हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तुमसे सवाल ना पूछूं ये हो नहीं सकता, और तुम जवाब ना तो ये मैं होने नहीं दूंगा। हंस क्यों रही हो अंजलि? तो चलिए अब बारी है हमारे आज के आखिरी 2 कंटेस्टेंट से सवाल पूछने की, जो है चाचा भतीजा की जोड़ी हिट। वो करती है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉफिट। तो आप दोनों के लिए पहली तस्वीर है ये। ये मुझे पता है। इवन आई नो। जल्दी बताइए। नट्टू काका आप बताइए। बाघा भाई तू बता। नहीं नट्टू काका आप बताइए, आप बड़े हैं। बाघा भाई तू बता, तू मेरे से छोटा है। ठीक है नट्टू काका, इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ, इसके बाद के सवाल का जवाब आप देना, वरना क्या है बैलेंस बिगड़ जाएगा। सही है, लाइफ में और मोबाइल में बैलेंस हमेशा होना चाहिए। मैं बता दूं कि टाइम जा रहा है। ये है शिरडी का प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर। बिल्कुल सही जवाब। सबका मालिक एक। तो ये रहा आपका अगला सवाल। नट्टू काका जल्दी से बताइए कि ये कौन सा टेम्पल है? अरे नट्टू काका बागा, आप दोनों खुश होकर नाचने क्यों लग गए? खुश क्यों ना हो भिड़े भाई, ये हमारे गुजरात के वडनगर के प्रसिद्ध हाटकेश्वर महादेव का मंदिर है। जय हाटकेश्वर। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। आपको पता है वडनगर में कई संस्कृतियां देखने को मिलती है, जैसे बुद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति, और वडनगर में भगवान श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर भी है। प्राचीन से प्राचीन मंदिर बसे हैं वडनगर में। हाँ, यहाँ के गांव सदियों पुराने। और पत्थर से बना प्रसिद्ध कीर्ति तोरण भी वडनगर में है। कीर्ति तोरण वडनगर में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। गुजरात में सोलंकी राजाओं के समय की वास्तुकला को दर्शाता है। इसे लाल और पीले रंग के पत्थरों से बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 40 फीट है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी भी वहीं से ही हैं। अरे भाई, हमारे आशिष मोदी भी तो वडनगर से ही है। वडनगर तो संत महात्माओं की भूमि है। जय हाटकेश्वर। जय हाटकेश्वर। कमाल कर दिया, मतलब आप दोनों ने, चाचा भतीजे की जोड़ी ने मतलब बेजोड़ खेल खेला है? लेकिन यहाँ पर है एक ट्विस्ट। आए ट्विस्ट है, बग बताई। अरे माना कि आप दोनों की जोड़ी एक है, लेकिन आप हो 2, इसलिए आप दोनों से 3 सवाल पूछे जाएंगे। अरे वाह! तो ये रही आपके लिए तस्वीर। जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है, बताइए बताइए। आई थिंक ये सवाल का जवाब बाघा भाई को पता होगा। ऊपर बाघा भाई। नहीं, आई एम सो सॉरी नट्टू काका, लेकिन इसका जवाब मुझे नहीं पता। आई एम ऑल्सो सॉरी। नट्टू काका, चांस है कि लास्ट बॉल में हम दोनों की विकेट गिर जाए। लास्ट बॉल बोथ आउट। जल्दी जल्दी 3, 2, और ये समय हुआ खत्म।
ये ला टाइम। ओहो, क्या नटू काका, अरे ये हमारे सिंधी भाइयों के भगवान झूलेलाल जी का मंदिर है, हमारे कच्छ में है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। चलिए कोई बात नहीं, 2 जवाब तो सही दिए ना, लेकिन क्योंकि एक जवाब आपने दिया है गलत, तो उसके लिए पनिशमेंट तो बनती है ना बॉस। आर यू रेडी? जी रेडी रेडी। तो इसी धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ आज का हमारा ये रंगारंग कार्यक्रम समाप्त होता है। मैं क्या कहता हूँ यारो, एक राउंड और करते हैं ना सवाल जवाब का। लेकिन अब भिड़े भाई, अरे रुको रुको रुको, देखिए ऐसा नहीं कर सकते सोडी भाई। सवालों का राउंड करने के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है, और टाइम देखो क्या हुआ है अभी। आज के हमारे रंगारंग कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए टप्पू सेना, अब्दुल और भिड़े के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक बार जोरदार तालियां हमारी आज की वर्सेटाइल होस्ट सुगंधा जी के लिए भी हो जाए। वैसे सच कहूं तो मुझे भी बहुत मजा आया, बल्कि मेरी एक गुजारिश है भिड़े भाई, अगर गोकुलधाम सोसाइटी में एक आधा फ्लैट खाली हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मेरा तो यहीं बस जाने को दिल कर रहा है। जैसे ही फ्लैट खाली होता है ना, मैं पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए मैं चल। नहीं, एक सरप्राइज बाकी है। सरप्राइज? हाँ। अरे वाह। देखिए, जिन्होंने सवालों के सही जवाब दिए उनको तो बापा के प्रसाद के रूप में गिफ्ट्स मिली, लेकिन जिन्होंने जवाब नहीं दिए उनको तो गिफ्ट्स नहीं मिली। जैसे बापा अपने भक्तों के बीच भेदभाव नहीं करते, वैसे हम भी भेदभाव किए बिना सबको गिफ्ट देने वाले हैं। क्या बात है, अरे वाह। वाह 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 भिड़े, ये भी अच्छा सोचा भाई तूने। वाह वाह। टप्पू सेना लेके आओ। मिल गया सबको, गिफ्ट मिल गया। ओके भिड़े जी, क्या मैं इसे खोल के देख लूं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप सब भी अपने अपनी गिफ्ट्स खोल के देख सकते हैं। खोलेंगे खोलेंगे। वाओ, माय गॉड, क्या बात है अष्टविनायक। थैंक यू सो मच भिड़े जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ये गिफ्ट तो बहुत ही अच्छी है। गणपति बापा हम सबको सुख और समृद्धि दे, सबको हेल्थ एंड वेल्थ दे, कोई भी दुख आए तो उसे सहने की शक्ति दे, और इतनी समझ और सामर्थ्य दे कि दूसरों की मदद भी कर सके। करे बिल्कुल सही कहा चाचा जी। तो चलिए इसी के साथ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषणा करता हूं कि आज का ये रंगारंग कार्यक्रम यहीं पर स्थगित होता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, कल सुबह ठीक 9 बजे सब लोग कंपाउंड में आ जाना, गणपति बापा का विसर्जन है। वाह वाह वाह। बोला गणपति बापा। क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं बहुत खुश हूँ माधवी। तो आप खुश है तो आप घूमिए ना, मुझे क्यों घुमा रहे हैं साथ में? वैसे क्यों इतने खुश हैं आप? अरे माधवी, गणेशोत्सव अच्छे से संपन्न हुआ, रंगारंग कार्यक्रम निर्विघ्न हो गया, तो खुश तो होगा ही ना। हर साल की तरह इस साल भी सबने बहुत एंजॉय किया, नहीं? हाँ तो आयोजन किसका था? प्रोग्राम एकदम सुपर डुपर हिट। हाँ करे। ऐसे आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है, आप हमेशा टेंशन में होते हो ना, लेकिन ये जो खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है और ये जो चेहरा दिख रहा है, तो ऐसे चेहरे के साथ तो सेल्फी लेना बनता है, नहीं कहा? सेल्फी क्यों? अरे मतलब पता नहीं ना, ये नजारा फिर कौन सी सदी में देखने को मिलेगा।
हो का बर बर। अरे लेकिन माधवी खुश होने की तो बात है, कितना अच्छे से प्रोग्राम हो गया, ऊपर से मेहता साहब भी आ गए ना, ये तो दुगनी खुशी की बात हो गई। अच्छा हुआ वो आ गए। अंजलि भाभी कितनी खुश है। हाँ वरना अंजलि भाभी मेहता साहब को कितना मिस कर रही थी। नहीं वो ना आई, जैसे अंजलि आंटी मेहता अंकल को मिस कर रही थी, वैसे टप्पू को भी बहुत मिस किया। किसने? मैंने, गोगी ने, गोली ने, पिंकू ने, दादाजी ने, हम सब ने बहुत मिस किया। अच्छा अच्छा अच्छा। आई विश अब टप्पू बस जल्दी वापस आ जाए। नहीं 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 नहीं, जल्दी क्यों? वो जितना लेट है उतना अच्छा है हमारे परिवार के लिए। वो लेट आए ये अच्छा कैसे है हमारे परिवार के लिए? हमारे परिवार मतलब हमारे गोकुलधाम परिवार के लिए। असं वो गोकुलधाम परिवार में सब परिवार आ गए ना, थोड़ी परिवार, गड़ा परिवार, हाथी परिवार, असं। बाबा मैं समझी नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मतलब कैसे अच्छा है? नहीं क्या है, अभी वो पढ़ाई करने गया ना अरुणाचल प्रदेश। बाबा आंध्र प्रदेश। मतलब पढ़ाई करने गया ना वो। अगर वो पढ़ाई छोड़ के बीच में यहाँ पे आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। क्या उसको पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। क्या है, वो पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा ना। राइट बाबा, अगदी बरोबर बोल। हाँ सुनो बेटा, अभी गणेश उत्सव हो गया है, रंगारंग कार्यक्रम भी हो गया अच्छे से, तो अभी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना। हाँ टप्पू पे या इधर उधर की बातों पे कंसंट्रेट मत करना। हो बाबा, मैं पढ़ाई पर कल से कंसंट्रेट करूंगी। अभी मैं नीचे जा रही हूँ। वो क्या है ना, आज गोली हमको समोसा पार्टी दे रहा है। बाय आई बाय बाबा। हाय गोगी, क्या हाल है? चंगा चंगा। ये गोली कहाँ रह गया? वो आज हमें समोसा पार्टी देने वाला है ना। हाँ मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। पता नहीं गोली समोसे लेकर कब आएगा। गोगी, मुझे तो ये डर है कि कहीं रास्ते में वो सारे समोसे खा ना ले। सोनू जस्ट चिल। मैंने गोली के साथ पी सिक्योरिटी भेजी है। पी सिक्योरिटी। पी सिक्योरिटी? अरे पी सिक्योरिटी यानी पिंकू सिक्योरिटी। पिंकू को भी गोली के साथ भेजा है समोसे का बॉडीगार्ड बनाकर। वाह गोगी, स्मार्ट डिसीजन। अरे अभी तो दे यार, रुकना गोली 2 मिनट बस। इधर सामने एक खड़े तो कभी कभी आ गए फ्रेंड्स, समोसे आ गए हैं, करते हैं समोसा पार्टी। पिंकू, सारे समोसे सेफ है ना? अरे सोनू, सारे समोसे एकदम सेफ है। मैंने ना इसे रास्ते भर में एक भी समोसा सूंघने तक नहीं दिया। गुड जॉब। तो चलो फिर क्लब हाउस में जाते हैं और मस्त समोसा पार्टी करते हैं। हाँ। अरे नहीं, क्लब हाउस में नहीं, मेहता अंकल घर जाते हैं ना। बोली वहाँ तो समोसे की एंट्री बैन है। अरे वो तो अंजलि आंटी घर पर हो तब। हाँ, और अंजलि आंटी बाहर है, हमने अभी उन्हें मार्केट में देखा। ओ, तो चलो फिर मेहता अंकल के साथ समोसा पार्टी करते हैं, उनको भी बहुत खुशी होगी। चलो भाई, अभी तो जी 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 बॉस, जी जी आप टेंशन मत लीजिए। नहीं, प्रेजेंटेशन मैं पूरा कर दूंगा। क्लाइंट से भी मैं ही बात कर लूंगा। जी 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 सर, ये मेरा वादा है आपसे, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। जी सर, जी थैंक यू जी जी जी। सेना, क्या हाल है? मेहता अंकल, आपके लिए एकदम मस्त सरप्राइज है। वाह क्या बात है, तो 2 सरप्राइज। आई लव सरप्राइजेस। ऐसे थोड़ी देंगे, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी आप यहाँ बैठिए। आइए। बैठिए आराम से। यस, परफेक्ट। हम आपके लिए आपकी फेवरेट चीज लाए मेहता अंकल। हाँ, और अगर आपने बिना आंख खोले इसको पहचान लिया तो ये चीज आपकी। हाँ। अरे भाई तो कोई क्लू तो दो। क्लू देंगे मेहता अंकल आपको, लेकिन आप आंख बिल्कुल भी मत खोलना। हाँ मेहता अंकल, आंखें बंद। हाँ ठीक है। बताइए मेहता अंकल, ये क्या है? अरे ये तो मेरे फेवरेट चीज की खुशबू है, समोसा। सही जवाब, ये समोसा आपका हुआ। अरे थैंक यू सो मच टप्पू सेना, थैंक यू। You're welcome मेहता अंकल, अभी आप एंजॉय कीजिए। मेहता अंकल, अंजलि आंटी बाहर गई है, इसलिए हम आपके साथ समोसा पार्टी कर रहा है। कितने अरसे बाद समोसे से मिल रहा हूँ, मजा आ जाएगा। देखा मेहता अंकल, करवा दी ना टप्पू सेना ने आपकी मौज। वो 2 बिछड़े यारों को मिला दिया यार। मेहता अंकल, जल्दी समोसा खाइए, ठंडा हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं खा सकता।
क्यों? क्योंकि अगर अंजलि को पता चल गया तो वो मेरा डाइट और स्ट्रिक्ट कर देगी। तो मेहता अंकल कैसे पता चलेगा? आपके घर में कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है? और हमें से उनको कौन बताएगा? अंजलि आंटी को पता चलने का सवाल ही नहीं उठता। मैं तो अंकल बहुत टेस्टी समोसा है, आप इतना सोचो मत, जल्दी खाओ। मेहता अंकल जल्दी से खाइए, मिस मत कीजिए। 5 मिनट में सारे समोसे खत्म कर दूंगा मैं, फिर आप अफसोस करेंगे। हाँ। ठीक है ना, खा लेता हूँ। वैसे भी अंजलि को कैसे पता चलेगा, है ना? नहीं। अब क्या हुआ मेहता अंकल? हाँ? अगर अंजलि को इसकी खुशबू आ गई तो? और वैसे भी अंजलि की नाक बहुत तेज है और समोसे की खुशबू घर में घूमती रहती है। नहीं बाबा, मैं पकड़ा जाऊंगा, ये रख लो यार। अरे मेहता अंकल एयर फ्रेशनर मार देना, नहीं पता चलेगा। हाँ वरना अगरबत्ती जला देना, स्मेल यूं चली जाएगी। वाह गोगी पिंकू, समोसे की तरह तुम्हारा आइडिया भी एकदम मस्त है। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है, रूम फ्रेशनर छिड़क दूंगा। लेकिन अगर इसका चूरा अंजलि को जमीन पे दिख गया तो? मेहता अंकल, हम समोसे के सारे सबूत मिटा देंगे, आप समोसे का मजा लीजिए ना। देखिए जरा, देखिए इस क्यूट से समोसे को, कि कोने कोने कि मसाले से लिपटे हुए आलू चीख चीख कर बोल रहे हैं, मुझे खाओ मुझे खाओ। हाँ मेहता अंकल। ठीक है, खा लेता हूं, जो होएगा देखा जाएगा। तारक, पुत्री मर गया ना यार। वो कहते हैं ना, सर मुंडवाते ही ओले पड़ना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। टप्पू सेना का दिया हुआ प्यारा सा मासूम समोसा मेरे लिए अंजलि के गुस्से का ओला बनके सर पे बरसने वाला है। कहते हैं ना क्रिकेट में कि अगर बैट्समैन की टाइमिंग गलत हो तो वो कैच आउट हो जाता है, मैं डक पे आउट हो गया। एक समोसा चखने के चक्कर में अंजलि मुझे क्या क्या और कैसे कैसे मजे चखाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। सच कहूं, पुलिस से ज्यादा बीवी के हाथों पकड़े जाने का डर लगता है। मेरा हाल चाहे जो भी हो, लेकिन आप लोगों का हाल हंस हंस के बेहाल होने वाला है। तो हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे समोसे खाए जा रहे हैं। मैं आपका वजन कम रखने के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आप है कि मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। अंजलि आंटी, इसमें तारक अंकल की कोई गलती नहीं है। अच्छा, आप उनको मत डांटिए। होली क्या बोल रहे हो तुम? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा था कि इसमें मेहता अंकल की गलती नहीं है, समोसे तो हम लाए हैं। हाँ, लेकिन मंगवाए तो इन्होंने ही होंगे। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने नहीं मंगवाए थे, हम ही लेकर आए। हमने सोचा मेहता अंकल बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, इसलिए समोसा पार्टी करते हैं। आप प्लीज मेहता अंकल पे गुस्सा मत कीजिए प्लीज। हाँ अंजलि आंटी, प्लीज गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है, आपके डर से मेहता अंकल तो समोसा खा भी नहीं रहे थे। हाँ, वो तो हमने उन्हें खाने का लालच दिया, जिद की, तभी जाके उन्होंने खाया। ये गोली खाया कब? मैं सिर्फ हाथ में लेके समोसे की खुशबू ले रहा था। पूरा का पूरा समोसा वैसे ही रखा हुआ है, वो देखो। प्लीज अंजलि आंटी, आगे से हम लोग नहीं खिलाएंगे, लेकिन आज तो खाने दीजिए। हाँ प्लीज। अब ठीक है, तारक समोसा खा सकते हैं। लेकिन तारक के हिस्से का करेले का जूस और लौकी की कोफ्ते टप्पू सेना खाएगी। रुको, वो सेना भी ना। अरे क्या समोसा खा भी लिया? अंजलि, इससे पहले तुम अपना माइंड चेंज करो। मैं पूरा समोसा खा गया।
आप भी ना बच्चों से कम नहीं है आप। अरे अंजलि, समोसा खा के तो मजा आ गया। अरे ये सब में तो मैं आपको जरूरी बात बताना ही भूल गई। क्या? एक्चुअली आपके बड़े भाई साहब का फोन आया था। वो आपका फोन ट्राई कर रहे थे, नहीं लग रहा था तो उन्होंने मुझे किया। उन्हें एक जरूरी बात कहनी थी। क्या बात होगी अंजलि? बोलो बोलो, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, आप बैठिए मैं बताती हूँ। अरे बाबा बैठ गया, अब तो बताओ क्या बोले भाई साहब? भाई साहब ने बताया कि कल पापा का श्राद्ध है। हाँ अंजलि, वो मुझे पता है। हर साल बड़े भाई साहब पापा का श्राद्ध करते हैं। हाँ लेकिन इस साल वो नहीं कर पाएंगे। श्राद्ध नहीं कर पाएंगे? क्यों? क्या हुआ भाई साहब को? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। तो फिर वो श्राद्ध क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भाई साहब अमेरिका गए हैं किसी काम से और वहाँ वो किसी काम में अटक गए, इसलिए वो इस साल पापा का श्राद्ध नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो अब? भाई साहब ने कहा है कि कल पापा का श्राद्ध आपको करना है। मुझे श्राद्ध करना है? हाँ, पापा के श्राद्ध की जिम्मेदारी आपको दी है उन्होंने। थैंक यू भगवान, इस साल पापा के श्राद्ध करने का और उनकी सेवा करने का मौका आपने मुझे दिया। पापा, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बातें, आपकी यादें, आपकी डांट, आपकी सीख की वजह से हूँ। तुम जानती हो अंजलि, पापा इतना कुछ सहते थे लेकिन हम पर कभी कोई आंच नहीं आने देते थे। हर साल दिवाली पर हम बच्चों के लिए नए कपड़े आते थे, लेकिन खुद वो 4-5 साल पुरानी बस वही शर्ट पहना करते थे। अरे चल चल के उनकी चप्पलें घिस गई थी, लेकिन हर साल हमारे स्कूल के लिए नए जूते आया करते थे। उन्होंने यही उंगलियां पकड़कर पहले अपने पैरों पर चलना सिखाया, फिर डांट कर अपने पैरों पर खड़े होना सिखाया। हीरो थे मेरे वो, हीरो। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हुए ना, अपने उस हीरो को अपना विलन समझने लगे। वो कभी भी किसी चीज को करने के लिए रोकते थे, टोकते थे तो हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन लगते थे। जब मैं कॉलेज में आया तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा, और उसी समय पापा के साथ मेरी बहुत तू-तू मैं हुआ करती थी, और वो बेचारे हार के हमेशा मुझे मेरे मन की करने देते थे। लेकिन एक बात तो सच है, अंत में वही हमेशा सही साबित हुआ करते थे। हमें जिंदगी में बहुत लेट समझ में आता है कि पापा हमेशा सही होते हैं। वो तो है मैथुस। चाचा जी आइए ना। आइए, बैठिए ना। हाँ, बैठ बैठ, तू भी बैठ। पापा कभी भी गलत होते ही नहीं, वो हमेशा सही ही होते हैं। आज अचानक उनकी याद कैसे आ गई? दरअसल कल उनका श्राद्ध है और पहली बार मैं करने वाला हूं, तो बस उनकी कुछ पुरानी बातें याद आ गई। चाचा जी, ऐसा लगता है कि बस कल की ही बात है जब वो मुझे और मेरे बड़े भाई को अपने स्कूटर पे बिठा के हमारे स्कूल छोड़ने जाते थे, और रास्ते में ना हम खूब सारे गप्पे लड़ाते थे। फिर जैसे जैसे बड़े हुए, पढ़ाई, करियर, नौकरी, इन सब के चक्कर में पता ही नहीं चला कि कब पिताजी के साथ गप्पे छूट गए और सिर्फ दो टूक बातें होने लगी। और उनके जाने के बाद वो भी बंद हो गई। यही तो है मैथुस, जब बड़े बुजुर्ग हमारे आसपास होते हैं ना, तब हमें उनकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो हमें उनकी कमी बहुत महसूस होती है। जीते जी उनको वक्त देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन उनके जाने के बाद उनको वक्त देने के लिए हम तरसते हैं। चाचा जी, मुझे आज भी याद है जब मेरी पहली नौकरी लगी थी ना, तो मेरे पिताजी ने मेरे माथे को 2 मिनट तक चूमा था। खुशी इतनी थी कि उनकी आंखें भर आई थी।
हर रिश्तेदार को फोन करके उन्होंने बताया था कि मेरा बेटा नौकरी पे लग गया है। और जब शाम को मैं थक हार के काम से वापस आता तो मेरा सिर अपनी गोद में लेकर वो सहलाने लगते। कई बार तो मैं वहीं सो जाता और सारी थकान और चिंता बस यूं ही दूर हो जाती। सच कहूं चाचा जी, जब आप जेठालाल को डांटते हो ना तो मुझे मेरे पिताजी की याद आती है। वो भी मुझे ऐसे ही डांटते थे, लेकिन अब वो डांट कभी सुनने नहीं मिलेगी। बस वो किस्से, कहानी और यादों में ही जिंदा रहेंगे। अच्छा, मतलब तू मुझे अपना पापा नहीं मानता, बराबर ना? अरे मैं सिर्फ जेठिया का ही नहीं, तेरा भी बापूजी हूँ, समझा? अरे नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आप जेठालाल के साथ हो तभी तो वो इतना भाग्यशाली है। उसे आपके साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है, आपकी सेवा करने का मौका मिलता है। तो उसमें क्या है, तू भी मेरी जम के सेवा कर। बोल, क्या सेवा करेगा मेरी? हाँ बस ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। मैं तो क्योंकि अगर हम दुखी रहेंगे ना तो जाने वाले की आत्मा भी दुखी रहेगी। इसलिए उनकी खुशी के लिए हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, समझा? वैसे आपने बात तो बिल्कुल सही कही चाचा जी। हम खुश तो वो खुश। चलो अंजलि बेटा, मुझे घर की चाबी दे दे, मैं जाता हूँ घर। चाचा जी चाय लेकर आओ। अरे नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है। और मैं तो तुझे कभी भी अपने पापा की याद आए ना तो मुझे फोन कर लिया कर। मैं तुझे इतना डांटूंगा ना कि तुझे अपने पापा याद आ जाएंगे। ठीक है। हाँ ये लीजिए चाबी। हाँ चल, मैं चलता हूँ। हाँ? जी। तारक, पापा के श्राद्ध के लिए कुछ सोचा है? क्या करना है, कैसे करना है? ये सब मुझे नहीं पता अंजलि। इतने सालों से भाई साहब ही करते आ रहे थे, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वैसे पता लगाना इतना मुश्किल भी नहीं है। अभी इंटरनेट से पता लगा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं अंजलि, इंटरनेट से पता मत लगाओ। क्या पता कोई आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हो। ऊपर से वो सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा? और मैं पापा का श्राद्ध पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ सब कुछ सही से हो। तो फिर किससे मिलेगा श्राद्ध का ज्ञान? ज्ञान तो शिक्षक से ही मिलता है। अभी भिड़े को फोन करता हूँ, उसको ये सारी जानकारी होगी। गुड नाइट। दिनेश भाई, मैंने 2 बार पैसे गिने हैं, आपने पैसे कम दिए हैं। 2 किलो अचार के पैसे कम है इसमें। भिड़े बाबू, आपका हिसाब भी तो गलत हो सकता है ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। शिक्षक हूं मैं शिक्षक, मेरा हिसाब गड़बड़ हो ही नहीं सकता। ठीक है शिक्षक साहब, एक काम करो, ये मेरी बुक चेक करो, हिसाब किधर गड़बड़ है मुझे बताओ। हाँ बताता हूँ, ये पकड़िए। ये देखो, यहाँ पे 3.5 किलो की जगह 2.5 किलो का नींबू अचार लिखा है आपने। हाँ बोलिए मेहता साहब। कहाँ हो एकमेव सेक्रेटरी साहब, आपकी मदद की जरूरत है। कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ, वो कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। ये गलत है। इसमें गलत क्या है? श्राद्ध का महीना ही चल रहा है। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं दुकान में हूँ ना, तो दुकान वाले से बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा ठीक है। अब ये देखो, आम का अचार आपने 2.5 किलो की जगह 2 किलो का लिखा हुआ है। हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ तो मेरे पिताजी का श्राद्ध है और मुझे श्राद्ध की कोई जानकारी नहीं है। तुम्हें जानकारी है ना? हाँ है ना, पूछिए ना। तो ठीक है, फिर बताओ क्या करना है। तुम जैसे बताओगे मैं वैसे ही करूंगा। और हाँ, मैं सब कुछ लिख लेता हूँ। 3 किलो मिर्ची। अरे भिड़े, श्राद्ध में इतनी सारी मिर्ची का क्या काम? अरे नहीं मेहता साहब, मैं तो दुकान वाले से बात कर रहा था। अच्छा सुनिए ना मेहता साहब, मैं अभी दुकान में हूँ और थोड़ा सा बिजी हूँ। हम लोग रात को सोडा शॉप पे मिलकर आराम से बात करें। तो ठीक है, शाम को अब्दुल की दुकान पे मिलते हैं और फिर वहीं बात करते हैं। ओके ठीक है, चलो मिलते हैं। अरे क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, उसने कहा कि शाम को अब्दुल की दुकान पे मिलेगा और वहीं पे सब कुछ डिटेल में बता देगा। देखिए अभी आप चेक कीजिए हिसाब। मान गया भिड़े भाऊ, आपने सही कहा था, शिक्षक का हिसाब कभी गलत नहीं होता।
माँ आपका हिसाब बरोबर है। माँ दीजिए अभी वो हिसाब के पैसे दीजिए मुझे। हाँ एक सेकंड। ओए अब्दुल मियां, वो किस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हो? सोडा पिला यार। अरे सोडी भाई, मेहता साहब नहीं आए अभी तक। तो करेक्ट है जी। और लो जी, वो मेहता साहब का नाम लिया, मेहता साहब हाजिर। आ गए आइए 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 भाई आइए। आइए बैठिए बैठिए। लो मैं अब्दुल, आ गए अपने मेहता साहब। अब बना नींबू सोडा। हाँ। अब्दुल मेरे लिए सोडा मत बनाना। क्यों? क्या हुआ मेहता साहब? आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। कुछ नहीं आती भाई, बस सोच रहा हूँ कि श्राद्ध कैसे करूं। श्राद्ध? किसका श्राद्ध? मेरे पिताजी का। अरे मेहता साहब, आज के पहले आपको कभी देखा नहीं श्राद्ध करते हुए। दरअसल मेरे बड़े भाई साहब ही मेरे पिताजी का श्राद्ध करते थे, लेकिन अब वो अमेरिका में किसी काम में फंसे हुए हैं, तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं भी अपने पिताजी का श्राद्ध करना चाहता हूं, लेकिन पूरी विधि के साथ। तो भिड़े बताओ ना, ये श्राद्ध कैसे करते हैं? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भाद्रपद की पूर्णिमा के बाद 15 दिन पितृपक्ष के होते हैं, जिसमें हम अपने पितरों की पूजा करते हैं। ले भाई, पितृ मतलब हमारे माँ बाप, दादा परदादा, हमारे वो सारे पूर्वज जो इस वक्त हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। हम उनको याद करते हुए उनका श्राद्ध करते हैं। और पितृ भी इस समय जहां भी है, वो ये देख के खुश हो जाते हैं कि उनका परिवार उनको याद कर रहा है। हाँ। ऐसा ज्ञान तो एक शिक्षक ही दे सकता है। अरे हम साइंटिस्ट लोग भी एक श्राद्ध में मानता है, ये हमारे देश का संस्कृति ऐसा है, एकदम वैज्ञानिक तरीके से बना है। सच कहूं अय्यर, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की संस्कृति के सामने सारा विज्ञान फीका है। सही बात है। वैसे भिड़े बताओ तो सही कि श्राद्ध करते कैसे? हाँ, आसान है मेहता साहब। सुबह जल्दी उठ के नहा के अपने पितरों की पूजा अर्चना करो और फिर कौवे को खाना खिला दो। कौवा? कौवा क्यों? पोपट क्यों नहीं? हाथी भाई, मैंने पोपट बोला, पोपट लाल नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि कौवा ही क्यों, बाकी पक्षी क्यों नहीं? कौवे का खास महत्व होता है हाथी भाई, क्योंकि कौवा पितरों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कौवे को खाना खिलाते हैं। और श्राद्ध तभी पूरा माना जाता है जब कौवा आपका दिया हुआ खाना खाए। समझे हाथी भाई? हाँ हाँ। वैसे खाने में क्या बनाते हैं? कुछ भी, मतलब जो भी आपके पिताजी को पसंद है वो बना सकते हैं। हलवा, पूरी, खीर, सब्जी, भजी। हाँ हाँ, बनाइए बनाइए। तो हाथी भाई, श्राद्ध का खाना बनाना है। हाँ, मैं श्राद्ध के लिए कह रहा हूँ, बनाइए। हाँ अच्छा ठीक। अच्छा, तो मैं पंडित जी को बुलवाकर श्राद्ध की विधि करवा सकता हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ऐसे लास्ट मिनट पे पंडित जी मिलेंगे कहाँ से? उसका टेंशन आप मत लीजिए मेहता साहब, मेरे पहचान के पंडित जी है, मैं उनको कल लेके आऊंगा, वो सारी तैयारी कर देंगे। वाह, क्या बात है। अरे वाह भिड़े, तुमने तो मेरी पूरी की पूरी टेंशन दूर कर दी। अब मैं पिताजी का श्राद्ध पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी विधि के साथ कर पाऊंगा। हाँ मेहता साहब, अब तो सोडा बनाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ। दे भाई, दे दे दे, दे। लाओ लाओ लाओ। हाँ भाई, चलो चलो। अबे वाह वाह अब्दुल, बाद आ गए अब्दुल मियां। चलो चलो, मैं चलता हूँ। अंजलि को बताना पड़ेगा कि कल श्राद्ध के लिए डाइट फूड नहीं चलेगा, पिताजी का फेवरेट खाना बनाना पड़ेगा। चलो चलो, हम लोग का भी हो ही गया वैसे। चला रखो भाई, भाई लिखते ना हाथे में। अंजलि, भिड़े ने बता दिया कि पापा के श्राद्ध के लिए क्या करना है। अच्छा, फिर बताइए ना क्या करना है। कल सुबह भिड़े पंडित को लेकर आएगा, उसके बाद पूजा होगी,
उसके बाद हमें कौवे को खाना खिलाना है। जो पापा की फेवरेट डिशेस थी वो, डाइट वाला नहीं। पता है तारक, मैं पापा के पसंद का खीर, हलवा, भजिया, पुलाव सब बनाऊंगी। पापा, आप आज भी मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपके आशीर्वाद की वजह से मुझे ये सब कुछ खाने मिलेगा। क्या कहा आपने? नहीं, मेरा मतलब है कि देखो, तुम इतने तरह के पकवान बनाओगी मेहनत करके, तो मैं थोड़ा सा चख लूंगा। बिल्कुल नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अरे क्यों? क्या क्यों? आपको अपनी हेल्थ की फिक्र ना हो, पर मुझे है। आज ही सुबह को समोसे खाए थे ना, कल फिर से तला हुआ खाएंगे। मेरे पापा बहुत भाग्यशाली थे। क्यों? मेरी मम्मी उन्हें खाने पीने के लिए रोकती टोकती नहीं थी। ठीक है, फाइन, मैं भी आज के बाद आपको कुछ भी खाने से नहीं रोकूंगी। फिर बाद में मत कहना, अंजलि मुझे एसिडिटी हो रही है, दवाई दे दो। मेरे पास मत आना। हाँ तो ठीक है, नहीं आऊंगा। लेकिन अगर तुम पे प्यार आए तो आ सकता हूँ ना। अंजलि, जब तुम ऐसे गुस्सा करती हो ना, मुझे तुम पे बहुत प्यार आता है। इतना प्यार आता है तो मेरी बात मान क्यों नहीं जाते? तारक, आपको पता है ना मुझे आपकी हेल्थ की कितनी फिक्र रहती है, और आप है कि आप अपने डाइट पर जरा भी कंट्रोल नहीं करते। अच्छा ठीक है, अब के बाद से तुम जो भी बोलोगी वही करूंगा, और जो बोलोगी वही खाऊंगा। That's like my husband. वैसे तारक, जब आप ऐसे गुस्सा होने का नाटक करते हैं ना, तो और भी क्यूट लगता है। दिल्ली, प्लीज 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 खाने दो ना, थोड़ा सा खाने दो ना यार, थोड़ा। अच्छा ठीक है, कल जो मन चाहे खा लेना। सच? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन अगले 15 दिनों तक स्ट्रिक्ट डाइट। क्या बात है, आप तो बहुत समझदार हो गए हो। गुड। तारक, अब क्या हुआ? कुछ नहीं अंजलि, वो पहली बार पापा का श्राद्ध कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा टेंशन में हूँ। सब कुछ ठीक से हो जाए। अरे आप टेंशन मत लीजिए, पापा का श्राद्ध अच्छे से हो जाएगा। चलो अब सो जाते हैं, कल सुबह उठ के श्राद्ध की तैयारी जो करनी है। वाह भाई वाह, पूरा का पूरा समोसा खा लिया, कोई सजा भी नहीं मिली, और अंजलि की अदालत से बाइज्जत बरी भी हो गया। वाह! समोसा मेरे पिताजी को बहुत पसंद था। कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, और दोस्तों, सबके पापा की तरह वो भी मेरे हीरो थे, मेरी दुनिया थे, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, अच्छा जीवन जीने की सीख दी। कल पापा के श्राद्ध करने की जिम्मेदारी पहली बार मेरे कंधों पर आई है, और मैं पूरी श्रद्धा के साथ उनका श्राद्ध करना चाहता हूं। मगर प्रॉब्लम यह है कि मुंबई जैसे बिजी शहर में काम की भाग दौड़ में मैं रीति रिवाज से बहुत दूर हो गया। काम के अलावा मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं, और सच कहूं तो श्राद्ध कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता। ये तो भला वो भिड़ेगा कि उसने मुझे श्राद्ध के बारे में सब कुछ बता दिया, मगर अब भी बहुत नर्वस हूं कि पिताजी का श्राद्ध ठीक से होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस बार मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज मेरा साथ देने आइए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए और हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। तारक, अब पापा की पसंद का सारा खाना बना दिया है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। लगता है भिड़े आ गए पंडित जी को लेकर। गुड मॉर्निंग। आइए पंडित जी। पंडित जी, ये है तारक मेहता जी, और ये अंजलि भाभी, और ये है पंडित जी। नमस्ते। इन्हीं के पिताजी का श्राद्ध करना है। आइए पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। आइए।
अभी आप पिंड को दंडवत प्रणाम कर लीजिए। आपने आपके पिताजी के लिए जो मनपसंद खाना बनाया है वो कौवे को खिला दीजिएगा, तभी आपके पिताजी का श्राद्ध पूर्ण होगा। जी पंडित जी। और हाँ, याद रहे दोपहर 12:30 बजे से पहले खिला दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद तिथि बदल जाएगी। जी पंडित जी, मैं बस तुरंत जाके कौवे को खाना खिला दूंगा। पंडित जी, कौवे को तो खाना खिला ही देंगे, पर आपको भी खाना खाकर जाना है। नहीं नहीं, मैं तो डाइट पे हूँ। क्या है ना, रोज किसी ना किसी के यहाँ पूजा होती है। अब हर जगह खाना खाना बैठ जाऊंगा तो मैं तो मोटा हो जाऊंगा ना। हाँ, बरोबर है, बरोबर है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए करेले का जूस या फिर कुछ हेल्दी लाती हूँ खाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आज मुझे कहीं और जाना है, फिर कभी। हाँ, लेकिन दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी, इसको मना मत कीजिएगा। इसे कैसे मना कर सकता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ। और हाँ, कौवे को खाना खिलाना मत भूलिएगा। जी जी बिल्कुल, मैं बस अभी जाकर कौवे को खाना खिला देता हूँ। आइए पंडित जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा मेहता साहब, मैं टेरेस की चाबी लेके आता हूँ, फिर जाते ऊपर। हाँ, थैंक यू थैंक यू बड़े भाई। अंजलि, पापा का श्राद्ध कितने अच्छे से हो गया ना। अब ये खाना कौवे को खिला के सीधा ऑफिस निकल जाता हूँ। ऑफिस का नाम लिया और बॉस का फोन आ गया। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, मुझे आज ऑफिस आने में लेट हो जाएगा मैते, लेकिन तुम टाइम पे पहुंच जाना। क्यों क्यों? अपने बॉस से सवाल करते हो? व्हाट डू यू मीन क्यों? नहीं सर, वो गलती से मुंह से निकल गया। ठीक है, ऐसा है कि आज मेरे पापा का श्राद्ध है तो मुझे लेट हो जाएगा, लेकिन तुम टाइम पे पहुंच जाना। ओके बॉस, वो एक्चुअली सेम पिंच। सेम पिंच मतलब? एक्चुअली सर, आज मेरे भी पापा का श्राद्ध है तो मुझे भी ऑफिस आने में देरी होगी। मुझे आज पहली बार मालूम पड़ा कि तुम्हारे पिताजी भी थे। आज से पहले कभी तुमने उनका श्राद्ध किया तो नहीं? सर, दरअसल मेरे बड़े भाई साहब ना, वो श्राद्ध किया करते थे, लेकिन अब वो अमेरिका में है तो श्राद्ध नहीं कर पाएंगे, तो इस बार वो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है। ओह, अब पक्का ना श्राद्ध ही है? कोई ना आने का बहाना तो नहीं मार रहे तुम? कैसी बात करते हैं, श्राद्ध जैसी बात पे कोई झूठ बोल सकता है क्या? ठीक है, जैसे ही श्राद्ध खत्म हो इमीडिएटली ऑफिस पहुंच जाना। ओके? जी सर, पूजा पाठ हो चुकी है, बस अभी कौवे को खाना खिलाना है, उसके बाद सीधे ऑफिस आ जाऊंगा। ठीक है कौवे, मैं ठीक है, आ जाना। जी सर, थैंक यू सर। अंजलि, खाना तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। सच्ची बहुत मजा आया हंस। हाँ, बहुत मजा आया। हमें दोबारा भी ऐसे जाना चाहिए। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, मैं भी यही कहने वाली थी। कोमल, स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही है। कम ऑन हंस, मुझे तो नहीं आ रही। कोमल, खाने को नाक से नहीं, मन से सूंघो। कोमल, ये खुशबू तो मेहता साहब के घर से आ रही है। ओह कम ऑन हंस, मेहता साहब के घर में सिर्फ डाइट खाना बनता है, लौकी और करेला। पर ये खुशबू तो मेहता साहब के घर से ही आ रही है। अरे हंस, कहाँ जा रहे हो? अरे आई 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 आई। मेहता साहब, स्वादिष्ट खाने की खुशबू मुझे आपके घर तक खींच लाई। तो बताइए, खाने में क्या बना है? अरे बाप रे, पिताजी का खाना तो खतरे में है। मेहता साहब, बताइए ना, खाने में क्या बना है? इस घर में क्या बनता है? डाइट वाला खाना। देखा हंस, मैंने कहा था ना डाइट खाना है। हाँ। नहीं नहीं, ये डाइट वाला खाना नहीं है। हाथी भाई, कोमल भाभी, आप लोग?
देखा कोमल, खीर, पूरी, शीरा, सब्जियां, भजिया, पुलाव। देखा कोमल, मैंने कहा था ना, ये डाइट फूड की खुशबू नहीं है। देखा मेहता साहब, चीते की चाल, बास की नजर और हाथी के नाक पे कभी संदेह नहीं करते। भाई आपका नाक तो कमाल का है, आपको रेगिस्तान में ले जाकर तेल के कुएं ढूंढवाने चाहिए। सही बात है। वैसे मेहता साहब, आपने ऐसा क्यों कहा कि डाइट फूड बना है? हाँ? अरे मजाक कर रहा था। पर अंजलि भाभी, डाइट फूड के बदले ये खाना अचानक? वो एक्चुअली ये खाना तारक के पापा के श्राद्ध के लिए बनाया है। हाँ, दरअसल आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, तो हम उनका फेवरेट खाना कौवे को खिलाते हैं, ताकि वो खाना पिताजी को मिल सके। श्राद्ध का खाना कौवे को ही खिलाना पड़ता है, तभी श्राद्ध कंप्लीट माना जाता है। सही बात है। वैसे अंजलि भाभी, आपने खाना इतना ही बनाया है कि? नहीं, हाथी भाई खाना और बनाया है। वो श्राद्ध का खाना कौवे को खिलाकर मैं आपको आके खिला दूंगी। मतलब आपको आके दे दूंगी, आपके घर पर आके दे दूंगी। हाँ, थैंक यू अंजलि भाभी। तुम भी ना। चलिए मेहता साहब, अरे हाथी भाई, कौन भाभी आप यहाँ? हेलो। देखा कोमल, भिड़े मास्टर को भी ये स्वादिष्ट खाने की खुशबू यहाँ तक खींच लाई है। अरे नहीं हाथी भाई, एक्चुअली मेहता साहब के पिताजी का श्राद्ध है ना, तो वो खाना कौवे को खिलाना है, तो टेरेस की चाबी लेने गया था। अच्छा। वैसे अच्छा हुआ हाथी भाई, खाने की खुशबू सुनकर आप आए। अगर गोया आता ना, तो कौवे के पहले गोया ही। एक्सक्यूज मी? नहीं वो चलिए मेहता साहब, लेट हो रहा है, खिलाना कौवे को। चलिए देर हो रही है। चलिए चलो। हाँ। मेहता साहब, पूजा पाठ तो अच्छे से हो गया, बस अभी श्राद्ध की आखिरी विधि बची है। कौवा खा ले तो श्राद्ध सफल। हाँ। भिड़े, यहाँ पर तो एक भी कौवा नहीं है, खिलाएंगे किसे? मेहता साहब एक काम कीजिए, आप वो सामने प्लेट रख दीजिए। खाने की खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि 2 मिनट में कौवा टूट पड़ेगा खाने पे। हाँ। उसके बाद मैं कुछ नहीं, देर हो रही है, चलो रखते हैं आप। अरे मेहता साहब, आप यहाँ पे आ जाइए, वरना कौवा आएगा ही नहीं वहां। मेहता साहब, प्लेट तो यहाँ पे रखी दी है, हम लोग चलते हैं नीचे, कौवा के खाना खा लेगा। बेटे, कौवा आने तक रुकते हैं ना। कौवा मेरी आंखों के सामने खाना खाएगा तो मुझे तसल्ली होगी, खुशी होगी कि पिताजी का श्राद्ध ठीक से हो गया। अब भिड़े भाई आप जाइए, हम लोग रुकते हैं। अरे नहीं, मैं भी रुकता हूँ ना, 2 मिनट में आ जाएगा कौवा। कौवा आ क्यों नहीं रहा है? और आसमान में एक कौवा भी नहीं दिख रहा है। आ जाएगा मेहता साहब, क्या है, अभी खाने की प्लेट रखी है ना, तो खुशबू फैलने में टाइम लगता है। जैसे खुशबू आ जाएगी, कौवा आ जाएगा। खाने की खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब तक एक कौवा नहीं आया, कहाँ है सारे कौवे? मुझे लगता है मेहता साहब, हमें ना वो प्लेट की जगह चेंज करनी चाहिए। शायद वहां पे कौवा नहीं आएगा, वहां रखेंगे तो आ जाएगा। वहां? हाँ, ट्राई करते। ठीक है। हाँ, बस। आएगा अभी।
भिड़े, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, हम लोग टेरेस लॉक करके आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही मैं तो ऐसे ही बैठा था, आ जाएगा कौवा। ये ना रे, ये आइडिया भी काम नहीं कर रहा है। हाँ भिड़े, जगह भी बदल के देख ली, अभी भी कौवा नहीं आया। मेरे हिसाब से हमें ना अभी जगह नहीं, दिशा बदल के देखनी चाहिए। हम लोग अगर खाने को वहां रखेंगे ना तो कौवा आ जाएगा। पक्का? हाँ पक्का आ जाएगा शायद। तो पक्का भी बोल रहे हो, शायद भी बोल रहे हो? मतलब आ जाएगा, ट्राई तो करते हैं ना। हाँ ट्राई करते हैं। हाँ ले अंजलि, एक कौवा नहीं दिख रहा है। और खाने की खुशबू भी अच्छी है। तुमने डाइट वाला खाना तो नहीं बनाया ना? जगह भी बदल दी, दिशा भी बदल दी, कौवा नहीं आया। भिड़े, एक काम करते मेहता साहब, खाने की प्लेट को यहीं रख देते हैं, कौवा अपने हिसाब से आके खा लेगा। हाँ, हम लोग कब तक यहाँ पे खड़े रहेंगे, है ना? ठीक है, चलिए। तारक वो देखो, आगे कौवा? नहीं, तोता। तोता, उड़ उड़ उड़। खाना यहाँ छोड़ने का मैं रिस्क नहीं ले सकता। किसी और पक्षी ने खा लिया तो मेरे पिताजी का श्राद्ध पूरा नहीं होगा। फिर यहीं खड़े रहे? नहीं, एक काम करते, हमने अभी जगह बदल के देख ली, दिशा भी बदल के देख ली, अभी लोकेशन बदलते, कंपाउंड में जाते हैं नीचे, कंपाउंड में कौवा आ जाएगा। अच्छा, हाँ ये भी ट्राई करते हैं। ठीक है, ले लीजिए। कंपाउंड में रखते हैं। हाँ भिड़े, मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये मैं हमारे घर के बाहर रख देता हूँ, पिताजी के आशीर्वाद से कौवा आके खा के जाएगा। हाँ ये सही रहेगा, वहीं रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, जाइए। मेहता साहब, मुझे लग रहा है ना कि वो प्लेट का व्यू ना ब्लॉक हो रहा है। ये ऊपर से छज्जा आ गया है तो शायद कौवे को दिखेगी नहीं थाली, तो कहीं और रखनी पड़ेगी प्लेट। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन प्लेट रखे कहाँ? काम करते हैं, यहाँ रख दें, कंपाउंड के बीचों बीच, सभी कौवों को दिखेगी। हाँ बेस्ट है, यहाँ पे तो दिख ही जाएगा कौवे को। हाँ ठीक। मैं क्या बोलता हूँ, आपने 3-4 बार प्लेट रखी लेकिन कौवा नहीं आया, तो इस बार मैं ट्राई करूँ, मैं रखूँ? हाँ ट्राई कर लेते हैं ये भी। हाँ। ये रे बाबा, अहो, हाँ क्या है ये? हाँ ये वो मेहता साहब के पिताजी के श्राद्ध का खाना है। वो अच्छा, लेकिन आपको क्यों दिया? वो तो कौवे को खिलाना होता है ना। अरे मुझे दिया नहीं है, मैं ये कंपाउंड के बीचों बीच रखने जा रहा हूँ ताकि कौवे को दिखे और कौवा खाए। हम लोग टेरेस पे गए थे खाना लेके, बहुत देर वेट किया लेकिन कौवे ने खाया नहीं, इसलिए। हाँ अच्छा, ठेवा ठेवा, लेकिन थाली रख के जल्दी से दूर हो जाना, क्या है कहीं कौवा चोच वोच न मार दे। तेवढं कळतं मला माधवी। हाँ ओ शर्मा जी रुकिए रुकिए।
नीचे देखिए। हाँ। ओह सॉरी सॉरी। हाँ वहाँ दिख क्यों नहीं रहा है? ओए पांडे जी, अरे नीचे श्राद्ध का खाना है, संभाल के उस तरफ से। ओ आंबेकर, ओ थांबा, ओ थांबा, नीचे श्राद्ध का खाना रखा है। तो मैं क्या करूं भिड़े भाई, मैं कौवा हूं क्या? अरे आप फोन पे थे, आपका ध्यान नहीं था, अगर आपका पाँव लग जाता तो। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। भिड़े, लोगों की ऐसी चहल पहल रहेगी तो कौवा तो आएगा ही नहीं। हाँ लेकिन लोगों का तो आना जाना लगा रहेगा ना यहाँ पे। तो फिर लोगों का आना जाना रोकना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम अपनी विंग के पास जाके रोको, मैं गेट के पास जाके लोगों को रोकता हूँ। ठीक है? आप अरे जाओ ना, रोको रोको। अरे रुको रुको, 2 मिनट रुको। कुठे गेले सगळे कावळे? ए भाई साहब जरा एक मिनट रुकना, जरा 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट। अरे 1 मिनट रुक जाइए। जरा 2 मिनट यहीं रुकना, 2 मिनट। क्या वो खाना रखा है ना, तो 2 मिनट के लिए। अरे रुकिए, 2 मिनट रुकिए, इधर ही रुकिए। मैम जरा यहीं रुकना 2 मिनट प्लीज। हाँ आप भी जरा यहीं पे रुकना प्लीज, 2 मिनट। 2 मिनट के लिए रुक जाइए ना प्लीज, 2 मिनट। अरे भिड़े भाई, जाने तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ बस 2 मिनट हो गया। अरे मेहता साहब जाने दीजिए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, घर पे सब नाश्ते का वेट कर रहे हैं। 2 मिनट रुक जाओ ना। पिंकू, गोगी रुको, आगे मत जाओ। क्या हुआ भिड़े अंकल, सबको रुका के क्यों रखा है? मुझे लगता है मैजिक शो दिखाने वाले हैं। अरे नहीं गोगी, भिड़े अंकल ने मीटिंग बुलाई होगी, है ना भिड़े अंकल? अरे झालं तुमचं झालं, मैंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई है और ना ही मैं मैजिक शो दिखा रहा हूँ। वो दिख रहा है वहां पे जो खाने की थाली रखी हुई है। एक्चुअली क्या है ना, मेहता साहब के पिताजी का श्राद्ध है और हम लोग वेट करें कि कौवा आए और वो खाना खाए। अगर आप लोग यहाँ पे ऐसे आना जाना करेंगे तो कौवा आएगा नहीं ना। बस कौवा आएगा, वो खाना खाएगा, फिर आप लोग जा सकते हैं, है कि नहीं? बस आ ही जाएगा कौवा। अच्छा। हाँ दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हाथी के पूंछ की जगह पर कौवे की पूंछ अटक गई है। खैर मेरे लिए तो पूरा का पूरा कौवा ही अटक गया है। श्राद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी है, पंडित जी ने पूजा भी कर दी है और अंजलि ने पिताजी का फेवरेट खाना भी बना दिया है। बस एक कौवा आए और वो श्राद्ध का खाना खाए ताकि ये श्राद्ध पूरा हो। कौवे को ढूंढने हम छत पर गए, लेकिन कौवे की जगह पर एक तोता दिख गया और उस तोते को देखकर हमारे तोते उड़ गए। जैसे तैसे इस खाने को बचाकर हम एक कौवे की खोज में निकल पड़े, क्योंकि पंडित जी के अनुसार जब तक कौवा श्राद्ध का खाना नहीं खाएगा तब तक वो श्राद्ध पूरा नहीं होगा। दोस्तों, मैं जिंदगी में पहली बार पिताजी का श्राद्ध करने जा रहा हूं। अब चाहे कितने भी पापड़ बेलने पड़ जाए, मैं कौवा ढूंढ कर रहूंगा और पिताजी का श्राद्ध अच्छे से करके रहूंगा। तो क्या लगता है आपको, कौवा मिलेगा या फिर कौवे की खोज में हम किसी नई राह पर निकल जाएंगे? भाई जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो देखते रहिए और हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.